नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। याद कीजिए महाराष्ट्र की राजनीति का वो दौर जब बीजेपी से बगावत करके उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। हुआ कुछ यूं था कि पहले दोनों पार्टियों ने मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव अच्छे से लड़ा। बीजेपी को लोकसभा में बंपर बहुमत मिला, जिसके बाद शिवसेना की एक भी उसके आगे नहीं चली। लेकिन फिर आया विधानसभा चुनाव और इस बार टिकट बंटवारे पर शिवसेना ने बीजेपी को अपनी ताकत दिखा दी और चुनाव बाद तो यह हो गया कि शिवसेना ने गठबंधन ही तोड़ लिया। लेकिन विचारधारा से विपरीत जाना शिवसेना के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा और इसके बाद धीरे धीरे पार्टी के अंदर बगावत शुरू हुई। फिर आया साल 2022। एकनाथ शिंदे ने मई में अपने गुट के 39 विधायकों के साथ पार्टी से बगावत कर दी और कुछ दिन बाद बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मई 2022 को हुआ क्या था, ये सभी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उसी वक्त ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी। तो चलिए बताते हैं आपको उस दिन किस तरह से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई और उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ था। दरअसल 22 मई 2022 की पूरी कहानी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बताई है। आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि उस दिन एकनाथ शिंदे खूब रोए थे और काफी डरे हुए लग रहे थे। आदित्य ठाकरे के दावे के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के कंधे पर सिर रख कर रोए थे। 22 मई 2022 को मातोश्री आए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेज देगी, वो उन्हें बीजेपी से बचा ले। खैर, आदित्य ठाकरे के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो वही जाने। हालांकि आदित्य ठाकरे ने यह भी बताया कि इस वाकये के बाद ही शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन करके सीएम बन गए थे। आज उनके पास उसके बाद सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो रोते रहते हैं। वहीं शिंदे ने जब ठाकरे का साथ छोड़ा था तो कहा था कि बाला साहब की विचारधारा से समझौता करके उद्धव ने कुर्सी हासिल की है। इससे बाला साहब की आत्मा को भी दुख हुआ होगा। इसीलिए हम बाला साहब की विचारधारा को जिंदा रखने का संकल्प ले रहे हैं और बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं। तो उस वक्त कुछ इन्हीं वजहों को बताते हुए शिंदे ने बगावत की थी और कहा था कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की आत्मा को रुला दिया। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजियों का दौर इस वक्त लगातार जारी है और इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में महाभारत भी मची हुई है। लोकसभा चुनाव सामने है, तो ऐसे में अब एक दूसरे के बारे में खुलासा भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे घर आकर रोए थे, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।